सबसे पहले बात करेंगे आज उन्नाव की बेटियों की। एक तरफ लव जिहाद का मामला है जिसमें उन्नाव के युवक ने महिला को प्रेम जाल में फंसाया, तो दूसरी तरफ घर में कैद हिंदू बेटियां। इश्क में मजहबी फरेब, मजहब छिपाकर इश्क के जाल फैलाने वाले शातिर हर रोज किसी न किसी को लव जिहाद में उलझाते हैं। इस बार गोंडा की रहने वाली एक महिला उन्नाव के समीर के प्रेम जाल में फंसी, लेकिन इश्क में करीबी बढ़ी तो पता चला कि समीर तो समीर खान है। एक लड़का जो हिंदू बन के मिला था मुझे फेसबुक पे, उसने 3 साल से मेरे टच में रहा। बाद में मुझे पता चला कि वो मुसलमान है। महिला को जैसे ही उसके मजहब के बारे में पता चला, उसने समीर से दूरियां बढ़ानी शुरू कर दी, लेकिन समीर के दिमाग में फरेबी प्लान पनप रहा था। उसने महिला को हसीन सपने दिखाए, शादी का वादा किया, लेकिन हवस पूरी हुई तो किनारा कर लिया। फिर थोड़े दिन बाद उसने शादी का बताया कि मैं शादी करना चाहता हूँ, मैं घर आके शादी करूँगा। सब कुछ 3 साल से चलता रहा। अब वो यहाँ पे आया है तो अब शादी के लिए मना कर। महिला की माने तो युवक से फेसबुक के जरिए उसकी दोस्ती हुई थी। तब युवक ने खुद को हिंदू बताया था, लेकिन नजदीकियां बढ़ने पर पता चला कि वो समीर खान है। पुलिस ने इस मामले में 1 माह पहले समझौता कराया था। समझौते में युवक ने 1 माह के अंदर शादी का भरोसा दिया, लेकिन मजहबी नकाब ओढ़कर नजदीकियां बढ़ाने वाला समीर महिला को फिर धोखा दे गया। आई थी हसनगंज थाने में, एप्लीकेशन भी डाला कि मेरी सुनवाई हो, तो यहाँ पे सुलहनामा भी करवाया गया और 1 महीने का लड़के ने टाइम लिया कि 1 महीने बाद करूँगा, और वो लड़का फिर मुझे छोड़ के दिल्ली से फिर भाग आया है। मेरे पास कोई सबूत नहीं, दिल्ली से भगा है, हमारा फ़ोन और सारे प्रूफ लेके सब कुछ भाग गया। मामले को तूल पकड़ता देख अब उन्नाव पुलिस ने समीर खान के खिलाफ रेप की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। उसका उस समय एक व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध हो गए, जिसने शादी का झांसा देकर के इसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। दोनों ही दिल्ली के निवासी हैं, दिल्ली में रहते थे, लेकिन ये अभियुक्त है वो मूल निवासी हसनगंज थाने का है, इसलिए हसनगंज थाने पर 376 की धाराओं में FIR दर्ज कराई गई है। बेटियों को परेशान करने की दूसरी खबर भी उन्नाव से ही है, जहां हिंदू बेटियों का समुदाय विशेष के युवकों ने जीना दूभर कर दिया है। नतीजा ये हुआ कि हिंदू बेटियां घर में कैद होकर रह गई हैं। इस वक्त मैं उन्नाव जिले के मौरामा थाना क्षेत्र स्थित उसी लच्छी खेड़ा गांव में खड़ा हूं, जहां बीते दिनों मुस्लिम समुदाय के कुछ लड़कों की फप्तियों से तंग आकर कुछ छात्राओं ने पुलिस में शिकायत की है, जिसमें ये आरोप लगाया है कि ये जो लड़के हैं वो जब छात्राएं स्कूल जाते हैं तो उन पर फप्तियां कसते हैं और उनको अश्लील इशारे करते हैं। पीड़ित छात्रा 11वीं कक्षा में पढ़ती है। आरोप है कि स्कूल जाते वक्त समुदाय विशेष के युवक उसे परेशान करते हैं और धमकी भी देते हैं। कुछ मुस्लिम समुदाय के युवक बैठे हुए थे, वहीं से कमेंट कर रहे थे, हुटिंग कर रहे थे, जिनमें से हम 3 लोगों को पहचानते हैं। उनके नाम हमने FIR में दे दिए हैं। क्या कहते थे? कहते थे कि पढ़ना है तो मदरसे में पढ़ो, विद्यालय जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ड्रेस के बारे में कहते थे ये स्कर्ट शर्ट पहन के क्यों जाती हो, सलवार सूट पहन के जाया करो। गांव में धर्म विशेष की बहुलता के चलते हिंदू बेटियां और उनका परिवार दहशत में है। धमकियों और खतरे को देखते हुए पुलिस का भारी डिप्लॉयमेंट गांव में किया गया है, जबकि आरोपियों की तलाश अभी जारी है। छात्रा के साथ छेड़छाड़ का प्रकरण सामने आया था। इस पर तत्काल थाना मौरावा पर अभियोग पंजीकृत कराया गया और 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। एक तरफ लव जिहाद का मामला और दूसरी तरफ हिंदू बेटियों को टारगेट करने का मामला। इन दोनों ही मामलों से फिलहाल उन्नाव के लोगों में भारी आक्रोश है। हालांकि पुलिस का दावा है कि जल्द ही दोनों मामलों में पुलिस सभी आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना महामारी के दौर में ऑक्सीजन सिलेंडर और रेमडेसिविर इंजेक्शन की जब किल्लत मची हुई थी, तब कुछ ऐसे भी छात्र थे जो लोगों को अपना शिकार बना रहे थे। नोएडा पुलिस ने ऐसे एक गिरोह को पकड़ा है जिसमें IT प्रोफेशनल से लेकर फिल्म एक्टर तक शामिल है।
जब लोग मर रहे थे वो लोगों को ठग रहे थे। जब दवा के लिए लगती थी कतारें वो इंजेक्शन के नाम पर करते थे ठगी। महामारी के दौर के शातिर ठग। जब पूरे हिंदुस्तान पर सांसों का संकट मंडरा रहा था, पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये शातिर तब लोगों को ठग रहे थे। 2 किस्तों में 57,000 ऐसे करके उन्होंने पैसा 2 बार में दिया और फिर जब कॉल करना शुरू किया तो फ़ोन उठाना बंद कर दिया और मतलब कुल मिला के फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया गया। फिर इस बात को लगा कि उनके साथ फ्रॉड हो गया तो उन्होंने एक FIR पंजीकृत कराई हमारे यहाँ। उसकी जांच में फिर बाद में ये पता लगा कि हम लोग जांच किए तो जिस अकाउंट में पैसे गए थे वो भी जिस अकाउंट में गए थे हम लोग वहाँ पहुँचे तो वो पता लगा किसी कोई व्यक्ति मर गया है, उसके नाम पे अकाउंट था वो। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इन दोनों ठगों को देखिए। एक का नाम यश मेहता है जो बॉलीवुड एक्टर है, जबकि दूसरा पटेल नगर में रहने वाला मयंक खन्ना। ये लोग महामारी के दौर में ठगी के आरोपी हैं। पुलिस के मुताबिक रेमडेसिविर इंजेक्शन के नाम पर इन लोगों ने ठगी की थी। रेमडेसिविर इंजेक्शन सप्लाई के बदले इन लोगों ने महिला से एडवांस पेमेंट की डिमांड की थी। महिला ने बताए गए नंबर पर 1,15,000 रुपए की पेमेंट कर दी, लेकिन इंजेक्शन देने के वक्त ठगों ने अपना नंबर बंद कर लिया। महिला की शिकायत के बाद पुलिस दोनों ठगों की लगातार तलाश कर रही थी, जो अब गिरफ्त में आ गए हैं। आपदा को अवसर में बदलकर लोगों के साथ ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ नोएडा की साइबर क्राइम टीम ने किया है। आपको बता दें कि रेमडेसिविर नाम के इंजेक्शन को लेकर ठगी की गई थी एक महिला से और उनसे 57,000 रुपए 2 बार में लिए गए। 1 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी थी। आरोपी फर्जी वेबसाइट और सोशल मीडिया के माध्यम से पीड़ितों को फंसाते थे और अस्पताल में बेड और रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराने के नाम पर ठगी करते थे। आरोपी पैसे लेने के बाद अपना मोबाइल नंबर बंद कर देते थे। ठगी में मिला पैसा अलग अलग बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया जाता था। ये जो साइट बनाई थी फेसबुक पे वो यश मेहता के नाम उस लड़के ने बनाई थी, तो हमने उसकी निशानी फिर हमने गाजियाबाद से उसको अरेस्ट किया था। जितना मेरी इन लोगों से बात हुई, जितना हमने बयान लिया, उसमें बयान में इन्होंने यही बताया कि पूछताछ पे कि हम लोगों ने उस समय 1 महीने के लिए बनाया था पेज ये, क्योंकि उस समय बड़ा महामारी थी तो उनको लगा था कि भाई जो भी समय है इसका अच्छे से प्रयोग किया जाए, तो उन्होंने इसका फ्रॉड के रूप में प्रयोग किया इसको। दरअसल कोरोना महामारी के दौर में ऑक्सीजन सिलेंडर और रेमडेसिविर इंजेक्शन की भारी किल्लत थी। इसी का फायदा उठाकर सैकड़ों लोगों से ठगी की गई। लेकिन बुरा वक्त बीत जाने के बाद अब पुलिस ठगी के कारोबार में शामिल रहे लोगों को चुन चुन कर गिरफ्तार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।